प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अर्थ एवं क्षेत्र का अध्ययन किया। आज हम अर्थशास्त्र का अर्थ एवं उसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सन 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस प्रकाशित करवाई थी, जिसके पश्चात प्रोफेसर मार्शल ने सन 1980 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक की रचना की। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और विकास में इनके नाम में परिवर्तन आने लगा और आधुनिक अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के सिद्धांत के स्थान पर आर्थिक विश्लेषण शब्द का अधिक प्रयोग करने लगे। वास्तव में अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों ओकियो तथा नोमोस से हुई है, जिनका शाब्दिक अर्थ है परिवार का प्रबंध। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ प्रारंभिक अवस्था में अर्थशास्त्र का संबंध केवल परिवारों के कुशल आर्थिक प्रबंध से ही था। इसके अंतर्गत केवल यह अध्ययन किया जाता था कि एक परिवार अपने सीमित साधनों का प्रयोग करके किस प्रकार अपनी अधिकतम आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से पूरा कर सकता है। परंतु अर्थशास्त्र का आधुनिक रूप केवल संसाधनों के आवंटन तक ही सीमित नहीं है, वरन इनके विकास से संबंधित भी है और भविष्य में कौन सा रूप ग्रहण करेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसे अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है, जिसमें प्रथम है धन केंद्रित परिभाषा। इसके अंतर्गत एडम स्मिथ के शब्दों में अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित होता है। अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी राष्ट्र के धन के विभिन्न स्वरूपों और धन कहाँ से आ रहा है, कारणों की खोज से संबंध रखता है, उसका अध्ययन करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषाओं में अनेक विशेषताएं देखी जा सकती हैं। ए, अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन है। बी, धन का स्थान मनुष्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सी, धन ही मानवीय सुख का एकमात्र साधन है। डी, साधारणतः एक मनुष्य जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है वे उसके स्वार्थ से संबंधित और प्रेरित होती हैं। तथा लास्ट, व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्रीय धन एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। परंतु अनेक विद्वानों ने धन आधारित परिभाषाओं की अनेक आलोचनाएं भी की है। इन परिभाषाओं में धन को मनुष्य से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस आधार पर कुछ विद्वान अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान, रोटी मक्खन का विज्ञान एवं कुबेर की विद्या कहकर भी परिभाषित करने की आलोचना करते हैं। इन परिभाषाओं में आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है। इसके अनुसार मनुष्य केवल धन की प्रेरणा एवं अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर ही कार्य करता है, परंतु ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक भावनाओं से भी प्रेरित होता है। और इन परिभाषाओं में धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है, जिनके अनुसार केवल भौतिक पदार्थों को ही धन माना गया है, सेवाओं को नहीं, जबकि वास्तव में धन के अंतर्गत सभी वस्तुएं एवं सेवाएं शामिल की जानी चाहिए। कल्याण केंद्रित परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषाएं अत्यधिक दोषपूर्ण थी। अतः अनेक अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें मार्शल ने ये कहा कि धन साध्य नहीं है, केवल एक साधन है। मनुष्य धन के लिए नहीं बना है, बल्कि धन मनुष्य के लिए बना है। और इन्हीं विचारों का समर्थन प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर बेवरिज तथा क्लार्क आदि अर्थशास्त्रियों ने किया। कल्याण केंद्रित परिभाषाओं में प्रोफेसर बेवरिज के मतानुसार अर्थशास्त्र उन सामान्य नीतियों का अध्ययन है
जिनके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम केवल उन नीतियों का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जो प्रयास करता है उसके बारे में बात की जाती है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है और आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का ही एक भाग है जिसे मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है। अर्थशास्त्र की कल्याण प्रेरित परिभाषाओं में निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। ए, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। बी, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसमें केवल उन व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज में रहते हैं तथा उन पर सामाजिक वातावरण का प्रभाव भी पड़ता हो। सी, इसमें केवल उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध धन से होता है। डी, इन परिभाषाओं में मनुष्य को धन से अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अतः प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि धन मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य धन के लिए नहीं। धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो मानव कल्याण है। और लास्ट, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। कल्याण केंद्रित परिभाषाओं की अनेक विद्वानों ने आलोचनाएं की हैं। उनके अंतर्गत मानवीय क्रियाओं को की आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में बांटना अनुचित है। साधनों का भौतिक एवं अभौतिक विभाजन भी अनुचित है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र को केवल एक सामाजिक विज्ञान बताया जाना गलत है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह एक मानव विज्ञान भी है, क्योंकि अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांत उन व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं जो सुसंगठित समाज के अंग नहीं हैं। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है, परंतु जीवन के साधारण व्यवसाय का क्या अर्थ है जिसे यह परिभाषित बिल्कुल नहीं करता। इन परिभाषाओं ने अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान बना दिया है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने ठीक ही कहा है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण से कोई संबंध नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आवश्यकता, दुर्लभता या सीमितता केंद्रित परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषाओं में अनेक दोष थे। अतः रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी विचारधारा का प्रतिपादन किया। उनके विचारों का समर्थन प्रोफेसर स्ट्रगलर एवं मेयर ने किया। प्रोफेसर रॉबिन्स के शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह अर्थशास्त्र प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो मानवीय आचरण का अध्ययन, उसके इच्छा रहित व्यवस्था, दुर्लभता वाली परिभाषा या सीमितता केंद्रित परिभाषाओं में अनेक विशेषताएं देखी जा सकती हैं, जिनमें रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। इसमें सभी मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे समाज में रहते हो अथवा नहीं। साथ ही साथ अर्थशास्त्र का संबंध साधनों से होता है, साध्य से नहीं। अतः अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। रॉबिन्स की परिभाषा मार्शल की परिभाषा के समान श्रेणी विभाजक न होकर विश्लेषणात्मक है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है और यह एक वास्तविक विज्ञान है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और इन सभी आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर भी पाया जाता है। अतः दुर्लभता केंद्रित परिभाषाओं की कुछ विद्वानों ने आलोचना की है, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र को केवल शुद्ध विज्ञान नहीं माना जा सकता, इसे कल्याण का विज्ञान भी माना जाना चाहिए। प्रोफेसर रॉबिन्स की मान्यता है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है और इसका मानव कल्याण से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वास्तव में अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से भी होता है
और इस कारण यह उद्देश्य के प्रति तटस्थ नहीं रह सकता। साथ ही साथ अर्थशास्त्र केवल मूल्यांकन सिद्धांत नहीं है और केवल सुझाव विश्लेषण का ही अध्ययन नहीं किया जाता। अर्थशास्त्र में रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र केवल एक विज्ञान है, परंतु वास्तविकता यह है कि अर्थशास्त्र एक कला भी है। आवश्यकता विहीनता केंद्रित परिभाषा। प्रोफेसर जे के मेहता के अर्थशास्त्र के अनुसार भारतीय दर्शन एवं संस्कृति पर आधारित परिभाषा है, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो मानवीय आचरण का अध्ययन, उसके इच्छा रहित अवस्था के लक्ष्य पर पहुंचने के साधन के रूप में कार्य करता है। उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आगे चलकर दुख को न्यूनतम करने संबंधी मानवीय आचरण का अध्ययन करता है, या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार से आवश्यकता से मुक्ति पाने एवं वास्तविक सुख की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास है। इस प्रकार आवश्यकता विहीनता केंद्रित परिभाषा की अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। यह परिभाषा भारतीय दर्शन पर आधारित होने के कारण भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। साथ ही साथ मानव व्यवहार का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना होता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यकताओं में धीरे धीरे कमी करना अत्यंत आवश्यक है, और जब इच्छा रहित अवस्था आ जाती है तो अधिकतम सुख की प्राप्ति भी प्राप्त हो जाती है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार मानव की इच्छाओं के चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है और उसे यह चयन करना पड़ता है कि वह किन इच्छाओं को तो कम करे और किन इच्छाओं को पूर्ण करे। इस प्रकार के मेहता के परिभाषाओं की आलोचना भी की जाती है। परिभाषा अव्यावहारिक एवं काल्पनिक है। मेहता की विचारधारा का अनुसरण किया जाए तो अर्थशास्त्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में आवश्यकताओं का त्याग करने से आर्थिक क्रियाएं सीमित होगी, तथा साथ ही साथ उन्होंने अनावश्यक रूप से दर्शन शास्त्र को अर्थशास्त्र में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है। अर्थशास्त्र को केवल आदर्श विज्ञान मानना अनुचित है, क्योंकि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के साथ साथ भौतिक विज्ञान भी है। इस परिभाषा में एक भ्रांति यह भी है कि भ्रम एवं दर्शन शास्त्र पर आधारित होने के कारण कठिन एवं अव्यवहारिक भी है। नेक्स्ट है विकास केंद्रित परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में विस्तार एवं विकास के साथ साथ उसकी परिभाषाओं में भी परिवर्तन होता रहा है। अतः अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषाएं आर्थिक विकास पर जोर देती हैं, और अर्थशास्त्र के विकास केंद्रित परिभाषाओं में प्रमुख विद्वान सैमुएल्सन, बेहनम तथा हेनरी स्मिथ मुख्य है। प्रोफेसर बेहनम के अनुसार अर्थशास्त्र रोजगार एवं जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन है। प्रोफेसर बेहनम के अतिरिक्त हेनरी स्मिथ तथा पॉल ए सैमुएल्सन ने भी अर्थशास्त्र को अनेक शब्दों में परिभाषित किया है। वास्तव में आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अधिक विस्तृत अर्थों में प्रयोग किया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध उन उपायों की खोज करने से है जिनके द्वारा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके और अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। वास्तव में परिभाषाओं के अनुसार राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार का निर्धारण तथा आर्थिक विकास अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्वपूर्ण विषय हैं। अगले व्याख्यान में हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे।